बिहार सरकार आज एक तरफ बीपीएससी टीयर 3 पास शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कर मन मुताबिक पोस्टिंग दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीयर 3 के वे अभ्यर्थियों का समूह धरना पर बैठे नजर आ रहे हैं जिन्हें किसी कारण छांट दिया गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, एक तरफ बिहार सरकार आज TRE3 का काउंसलिंग कर रही है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि TRE3 के लिए ये लोग मल्टीपल रिजल्ट की बात कर रहे हैं और इसके कारण रिक्त पदों को भरने की बात कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ छात्र हैं हमारे साथ, कि आखिर क्या मामला है। आज तो काउंसलिंग हो रहा है, लेकिन जो हम लोग के बचा हुआ सीट है, काउंसलिंग के बावजूद भी जो सीटें बच जाएगी उस पे हम लोग को रिजल्ट मांग करने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कैसे सीट बचेगी जरा समझाइए आप। जी, सीट बचने का ये है कि कोई भी बच्चा का ऐसा है कि उसको 4 जगह रिजल्ट हो चुका है। पीआरटी में भी हो गया है, टीजीटी में भी हो गया है, पीजीटी में भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा कोई भी एक जगह ही ज्वाइन करेगी। तो वो जो 3 सीटें बच रही है, तो वो 3 बच्चा को कम से कम मौका मिलना चाहिए, और मौका इस आधार पे मिलना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसा बच्चा है जो डेट ऑफ बर्थ से छटा हुआ है, टाई ब्रेकर से छटा हुआ है। तो सरकार इस बात पे विचार करनी चाहिए कि कोई बच्चा को आप जन्म के आधार पर उसे शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो ये उचित न्याय नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि एक तरफ सरकार आज काउंसलिंग कर रही है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? मामला यही है सर कि एक स्टूडेंट का 3 जगह 4 जगह रिजल्ट हो गया है। काउंसलिंग होगा तभी तो ये पता चलेगा कि कौन कहाँ ज्वाइनिंग किया और कहाँ सीटें बच गई, और उन्हीं बची हुई सीटों पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वो चाहिए जी, जो सीट बचा हुआ वो चाहिए, वही सीट हम लोग को चाहिए। आप लोग जब पास नहीं किए तो आप लोग कैसे मांग कर? पास क्यों नहीं किए? पासिंग मार्क तो 48 नंबर है, हम लोग का 60+ है, तो पासिंग तो है ही। हम लोग को पासिंग, हम TRE 1 में भी बहुत अच्छा नंबर आया, लेकिन बीएड के कारण से छट गए। TRE 2 में भी 70 नंबर आया हमको, लेकिन इतना कट ऑफ हाई गया कि उसमें भी नहीं हो पाया, 2 नंबर से कम रह गया। और इस बार 1 नंबर से कम है, तो क्वालिफाइंग तो 48 ही है, हम लोग को क्वालिफाइंग है ही। तो आयोग अगर नहीं मानेगी इस बात को तो क्या करेंगे? आयोग से मनवाना है बात को, इसीलिए तो यहाँ पे बैठे हैं। कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में छांट रही होगी ना सरकार? नहीं सर, यह बात सरकार की प्रक्रिया वो समझ रहे। मेरी बात यह है कि जो बच्चा DLED किया है वो योग्य है किसके 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो दोनों एग्जाम में बैठा, तो दोनों में उसका कोई अच्छा ब्रिलियंट बच्चा, दोनों में इसको रिजल्ट हो गया, तो कहीं एक ही जगह नौकरी करेगा, बाकी एक जगह बच्चा उसका, तो उसके बच्चा का आप क्या कीजिएगा? उसको पकड़ा तलवाइएगा उसको फिर से नया बच्चा उसे भर्ती करिएगा। उसी तरह से अभी कच्चा बच्चा है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, आज स्टार्ट हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया। जो डॉक्यूमेंट गलत है, जो कहीं फॉर्जरी डिग्री कहीं से ला लिया, नौकरी नहीं होगा, उसका नौकरी नहीं होगा, तो उसका जगह तो बचा ना आपके पास, वो जगह बचा के आप क्या करवाइएगा? उस पर क्या परेत आएगा नौकरी करने के लिए? आपको क्या लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी मुद्दी है, ये एक बड़ी मुद्दा है, क्योंकि मैं बताता हूँ बिहार का ये पहला ऐसा आयोग है जो कि फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। ये कोई न्याय संगत बात हुआ? मैं रेलवे में गया, मैं एक बहुत जगह में देखा हूँ कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद फाइनल मेरिट, ताकि बच्चा जो एकदम हो गया मैच्योर उसी का नौकरी होगा। यहाँ क्या होता है कि पहले फाइनल रिजल्ट उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सीट बचाने का ये माइंड साजिश हो गया। ये सीट क्या लगता है सरकार की ये एक छटनी करने की नई प्रक्रिया है क्या? ये सीट बचाने की नई प्रक्रिया है। सीट बचा क्यों रही है? क्योंकि ये चुनाव में दिखाएगी, ये चुनाव में दिखाती है कि मैं इतना रोजगार, इतना TRE 1 2 3 4 इसी में से काट के 2 3 4 बार अलग अलग बहाल करें। एकदम सही। ये सरकार की एक नई मंशा है कि मैं TRE खेल रहा हूँ। ये TRE खेलना बंद कीजिए। आप रोजगार, आप सरकार है, आप अच्छे बच्चे को रोजगार दीजिए ताकि एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हो। ये क्या TRE खेल रहे हैं? सीट बचाने नया प्रक्रिया कर रहे हैं, इसका सीट उसमें, इसका सीट उसमें। ये बंदा वाला क्या करिएगा आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमको शिक्षा विभाग से आदेश नहीं आ जाए कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। आप लोग TRE 3 दिए थे, TRE 1 भी दिए, TRE 2 भी दिए, TRE 3 भी दिए। TRE 1 में मेरा 3 नंबर कम था, TRE 2 में तो हम नहीं दिए क्योंकि कम सीट था। TRE 3 में जब हम आए, TRE 3 में
नंबर बराबर होने के बावजूद डेट ऑफ बर्थ मेरा कम है, उसमें हिंदी लैंग्वेज आएगा, हिंदी लैंग्वेज थोड़ा नंबर कम है, इसलिए हमको नहीं रखा गया उसमें। यहाँ सब बच्चे कौन है जिसको जो पास नहीं किए वो है? यहाँ बच्चे जो टाई ब्रेकर से रह गए हैं, डेट ऑफ बर्थ के से रह गए हैं, जिनका कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, वो बच्चे यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सर सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर दे दिया जाए, हम लोग का वाजिब हक है सर, इसलिए कर रहे हैं जी सर। तो देखिए जिस तरह से ये छात्र का कहना है कि सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए सरकार 24 लाख की वैकेंसी निकाले हैं, उन्होंने दावा किया है कि हम उसको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अब इनका ये एक आरोप है कि आप इसी में से छटनी कर रहे हैं, फिर उनको आगे दिखाएंगे जिसका विरोध कर रहे हैं। चूंकि यहाँ जितने भी छात्र हैं वो सब पढ़ने लिखने वाले हैं और जो कोई असफल रहे हैं वो चाहता है कि हमारा हक जारी हो और सरकार की जो नियति है उस नियति के हिसाब से उस हक में हमें मिलना चाहिए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।